हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, या इससे बाहर भी जितने दुनिया में लोग बैठे, ये सब कहीं ना कहीं भगवान को चाहते हैं। अब आप कहोगे कैसे, हमने तो कितने लोग को देखा है जो भगवान को मानते ही नहीं है। देखो, सोच का फर्क है। भगवान का गुण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। कल आपने श्लोक सुना, भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है जो समान एक जैसा रहे, कंटिन्यू, एक प्रकार की एक पावर जो हमेशा बनी रहे, एक प्रकार की शक्ति जो कभी मिटने वाली ना हो, उसको सत कहते हैं। चैतन्य का भाव होता है पूर्ण ज्ञान, स्वयं प्रकाश, चैतन्यता, नॉलेज, वो चैतन्य स्वरूप है। और आनंद, आनंद बोले किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के जो अधीन ना हो, सतत जो आनंद बना रहे, वो भगवान का स्वरूप है। तो पावर, नॉलेज और आनंद कह सकते हो, ब्लिस, एक प्रकार का एक ऐसा आनंद जो सतत बना रहे। अब यहाँ जितने भी बैठे, आप सब जितने बैठे हो, अब बाहर जितने बैठे, सब पावर चाहते हैं कि नहीं चाहते? बल चाहते हैं? अच्छा, आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? आनंद कैसा वाला चाहते हैं? कि जो अभी अभी के लिए रहे, एक घंटा भर के लिए, या हमेशा रहे? हमेशा रहे, वो एक जगह मिले या सब जगह मिले? अरे बोल दो ना, ऐसे ढीले ढीले बोलते हो जैसे जबरदस्ती बुलाया है आपको। आनंद कैसा चाहिए? जो सब जगह रहे। अब बस वृंदावन वृंदावन में ही रहे और यहां से जाके फिर खत्म, ऐसा भी नहीं चाहिए। सतत बना रहे, जो हमेशा रहे, हर जगह रहे, और हर जगह रहे, सतत रहे, कभी ना खत्म हो, ऐसा आनंद बस एक ही है, सच्चिदानंद कृष्ण। ये आनंद हर जगह रहेगा। अब आपको पावर चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको आनंद चाहिए। हमें लगता है कि ये संसार की चीज हमें मांग रहे, पर एट दी एंड अंदर जाकर के देखोगे ना, तो आप कृष्ण को ही मांग रहे हो। आपने कहा ना कि हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए, तो क्या है वो जो हमेशा और हर जगह मिलेगा? कृष्ण है। वो हम किसी और रूप में मांग रहे, पर उसके अंत तो गत्वा, उसके भीतर हम भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, आनंद को ही मांग रहे हैं, मतलब कृष्ण को ही मांग रहे हैं। इसलिए भागवत उसको देने वाली है, भागवत भगवान को देने वाली है, भगवान को पाने की मन में लालसा प्रकट करने वाली है। भगवान को पाना, बोलना कि हमें भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, ये चाहना, बोलना अलग विषय है, लेकिन सचमुच दिल से उस चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये दोनों अलग विषय है। अपने ब्रज में एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए, श्री उड़िया बाबा जी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के पास एक भक्त आया, आकर के बोला प्रभु हमको, महाराज हमने सुना साधु भगवान का दर्शन करवा देते, और उड़िया बाबा तो साक्षात भगवत दर्शन उनको हो चुका था, तो बोला हमें भगवान का दर्शन करवा दो। बहुत पीछे पड़ा। उड़िया बाबा ने कहा भैया अभी क्या बताएं तुझे, पीछे पड़ गया तू तो। बोले नहीं नहीं, हमको तो दर्शन करवाना ही है, आपको कैसे भी। तो उड़िया बाबा बोले हम पहले ठाकुर जी से पूछेंगे फिर तुझे बताएंगे, कल आना। तो चला गया। अगले दिन फिर सुबह सुबह आ गया, महाराज जी पूछा आपने, हमको भगवान से मिलना, हमें भगवान को देखना है। तो उड़िया बाबा बोले हाँ पूछा हम, पर भगवान ने एक शर्त रखी है। तो बोले क्या शर्त रखी है? बोले हमने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप दर्शन दे, तो भगवान बोले उसने कुछ साधन भजन तो किया ही नहीं। हमने कहा नहीं प्रभु, हम कह रहे हैं, हमारा निवेदन है आप उसे दर्शन दे। तो मान गए वो, पर एक शर्त के साथ माने, दर्शन तो दे देंगे, पर उसके बदले में उन्होंने कहा कि तुझको शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। कोई शरीर की जो शारीरिक बीमारी कुष्ठ रोग होती है वो हो जाएगा। अब जैसे उसने कहा कि कुष्ठ, महाराज जी ने कहा कुष्ठ रोग हो जाएगा, बता तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दें हम, तू बड़ा उछल रहा था दर्शन करवा दो दर्शन। तो बोलता महाराज जी मैं एक बार घर जाता हूँ, फिर पूछ के बताता हूँ। महाराज जी बोले बस यही तो हमको जानना था, भगवत दर्शन करा दो, भगवत दर्शन करा दो। अरे भैया कह देना भगवत अच्छा तुझे इतना भरोसा नहीं बाबरे,
तुझे इतना विश्वास नहीं, जो जगत का नियंता प्रभु है, जिसको दर्शन से सब रोग ठीक हो जाते हैं, क्या उसके दर्शन से तुझे कुष्ठ रोग हो जाता? तुझे इतना सा भरोसा नहीं है और चला है तू भगवत दर्शन करने। कहना कि हमको भगवान को पाना बड़ा आसान है, सब कह देंगे, हम जितने बैठे हैं सब कह देंगे। पर जब भगवत दर्शन के लिए हमें कुछ त्यागना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, अरे प्याज लहसुन त्यागने पे तो इतनी लंबी लंबी चौड़ी डिबेट कर लेते हैं हम लोग। खाना ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे खान पीन से क्या होता है? कपड़ा ही तो है, कुछ भी पहनो। एक छोटी सी चीज में हम इतने लंबे चौड़े तर्क की एक लिस्ट बना लेते और फिर हम कहते हैं हमें भगवान को पाना है। भैया, भगवत प्राप्ति करना आसान भी है और आसान भी नहीं है। यहाँ पूरा जीवन जो समर्पित करने को तैयार हो, वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। पर भागवत हम पर कृपा करके भगवान को सहजता में प्रदान कर देती है। ऐसी भगवान की ये वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत। भागवत के महात्म्य के बाद भागवत का प्रथम स्कंद आरंभ होता है। प्रथम स्कंद मतलब जहां से श्री व्यास जी ने भागवत की रचना आरंभ की है, भागवत का मंगलाचरण। तो भागवत का मंगलाचरण रचना करते हुए श्री व्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादिकभये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। भगवान जन्म आदि अश्य आरंभ, इस दुनिया का आरंभ भी, मध्य भी, अंत भी, सब कुछ भगवान ही उसका केंद्र है। उनकी स्वराटता का, वैभवता का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते, भगवान के सत्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान का एक विशेष गुण जो भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भी आया है और प्रथम स्कंद में भी आया है, वो है सत्य। क्योंकि संसार में झूठ सब खरीदना चाहते हैं, सत्य नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि सबके पास कैपेसिटी नहीं है ना सत्य खरीदने की। अब भैया जिसकी जेब में जितना रुपया होगा वो उतना ही महंगा तो होटल खरीदेगा, है ही नहीं जेब में दम तो कहाँ से खरीदेगा। आज झूठ देखो सब जगह बिक जाता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गली गली गौरस फिरे और मदिरा बैठी बिकाए। गौरस माने छाछ, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता, दूध ले लो दूध ले लो। मदिरा बैठी बिकाए, पता नहीं कौन सा उसमें ऐसा गुण, कौन सा ऐसा तत्व कि जहां खोल दो वहीं लाइन लग जाती है। एक कोई नया वो खोल रहा था अपना ये शराब वाली दुकान, तो बोला इसका मुहूर्त देख लो। बोले भैया इसकी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, इसका तो मुहूर्त ही ऐसा जब जिस घड़ी जहां खोल लो वहीं चालू, वहीं लाइन लग जाती है, वहीं लोग पीछे। सत्य को खरीदना सबके बस की बात नहीं, असत्य को खरीदना बहुत आसान है। अच्छाई को पकड़, अच्छाई को खरीदना सबके बस की बात नहीं। बुराई हर जगह मिल जाएगी, हर जगह आसानी से बिकती है, हर क्षेत्र में बिकती है। और सहज बुराई लगती है अपनाने में, इसलिए सहजता से हम उसको अपना भी लेते। पर भगवत कृपा से जो समझ गया कि भगवान सत्य स्वरूप है,
अगर जीवन में प्राप्त करना है तो सत्य को प्राप्त करो। सत्य की प्राप्ति से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, सत्य मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सत्यम परम धीमहि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबद भागवतम रसमालयम, भगवान की कथा एक ऐसा रस है, एक ऐसा सुंदर रसायन है जिसको पीते 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 व्यक्ति का सारा जीवन भी निकल जाए तो भी उससे कभी उसकी तृप्ति नहीं होगी, कभी भी उससे मन उसका उबेगा नहीं। और हर रोज भगवान की कथा पाने की, प्राप्त करने की इच्छा हर रोज बढ़ेगी, हर रोज बढ़े। हमारे यहाँ कितने तो ऐसे श्रोता हमारी नज़रों के सामने ही बैठे हैं जो हमें लगता है सैकड़ों कथाएं सुन चुके होंगे हमारी बैठ बैठ के, और फिर भी जब उनको पता लगता है कथा हो रही है तो फिर लड़ झगड़ के आ जाते, हम तो आएंगे, हम तो कथा सुनेंगे। अब कोई उनसे पूछे कि भैया तुम्हें मिलता क्या? कई बार तो व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं मिलती, हमको बड़ा कष्ट होता है कि जो व्यवस्था हम प्रदान करना चाहते वो भी प्रदान नहीं कर पाते। तो कई बार बड़ा कष्ट होता है कि आपको व्यवस्था नहीं, कोई उचित कोई हम दे नहीं पा रहे कुछ भी, पर फिर भी उनका कथा से प्रेम देखो, कथा से उनका प्रेम देखो कि कहीं भी कैसी भी व्यवस्था में मिल जाए। और व्यवस्थाएं तो भैया संसार में देखी जाती हैं, ठाकुर जी की कथा तो अपने आप में ही दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है, इसलिए भागे भागे चले आते। और ऐसे कितने भगवत रसिक जन हैं, उनका जीवन उन्होंने ऐसा बना लिया है कि आप उनको एक दिन बिना भोजन के रख दो तो रह लेंगे, पर बिना कथा के नहीं रहेंगे। और इससे श्रेष्ठ वो जीवन है भी नहीं कि जब हमारे हृदय में कान में रोज भगवान की कथा जाए, थोड़ी थोड़ी भागवत के माध्यम से, भगवान का श्री राम कथा के माध्यम से, राधा रानी के चरित्र के माध्यम से कान में थोड़ा थोड़ा शुभ तत्व जाता रहे। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस भगवत कृपा से किसी किसी को प्राप्त होता है। भागवत उस रस की खान है, इस रस को पीने वाले पिलाने वाले दोनों, गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। दोनों का ही मंगल है, सुनने वालों का आपका सुन के मंगल हो रहा है, हमारा कह कह के मंगल हो रहा है। सुनने वालों का मंगल, सुनाने वालों का मंगल। और तो और भैया ये जो यहाँ थोड़ा बहुत काम धंधे में भी लगे ना, ये तो सब काम ही है इनका। अब ये कैमरा चला रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था में प्रसाद लेके आ रहा है, कोई बिछाई बिछा रहा है, इन सब का भी ठाकुर जी की कथा मंगल कर देगी। एक के साधे सब सधे, एक के साधने से सब सधे जाते, एक की कृपा से सबकी कृपा प्राप्त हो जाती। एक अकेली कथा कितनों का मंगल करती। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने वालों का मंगल, सुनाने वालों का मंगल। अरे भैया हम तो और ये भी कहें, जो इसकी निंदा भी करता है ना भागवत, उसका भी मंगल करेगी। काहे को? बोले जब निंदा करेगा तो कम से कम निंदा करने के लिए थोड़ी देर तो कथा सुनेगा, सुन के फिर ही तो बोलेगा ना 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 कथा अच्छी बच्ची कुछ नहीं होती है, सब ऐसे ही फेंकते हैं। इतनी देर के लिए तो कथा सुनेगा। इतनी देर भी कथा अगर कान में जाके इधर से इधर भी निकली ना, इतनी देर की कथा भी कल्याण कर देगी, क्योंकि कथा का काम है कल्याण करना। कई लोग यहाँ दूसरे दूसरे भाव से भी आते हैं, तो हम कहते कोई बात नहीं, आ जाओ। कथा को क्या आप ऐसे ही समझो? पारसमणि को छूने भर से सोना बना देती है। पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये व्यक्ति किस भाव से आया है, बस छू दो तो मंगल कर देती है। भगवान की कथा भी वैसी है। गोपियों ने कहा है इस कलयुग में तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही अमृत है। ये अभी संसार सागर में इतने इतने भगवान की कथा गाने वाले लोग, हमारे वृंदावन में पता क्या कहावत है? हमारे ब्रज में कहावत है, छत पे खड़े होके कंकड़ मारो तो वो जाके किसी कथावाचक को ही लगेगा। इतने कथावाचक हैं, इतने भगवान की कथा गाने वाले हैं। घर घर में है, चप्पे चप्पे में, गली गली में। और
अच्छा, कथा करने वालों का आपस में भगवान की कृपा से जो थोड़े समझ गए, कोई आपस में कंपटीशन नहीं होता, पर जो उनको सुनने वाले वो जबरदस्ती उनको भिड़ाते रहते हैं। आजकल एक ये और आ गया, ये नया सोशल मीडिया का सिस्टम, तो आधा भजन उनका लगा देंगे, आधा उनका, फिर फलाने वर्सेस फलाने, बताओ वोट करो कौन ज्यादा, अरे हद हो गई। आदमी कितना गिर जाता है अपने वो व्यूज के नंबर पाने के चक्कर में। वो बेचारे दोनों का आपस में कोई उनका द्वेष भाव नहीं है, जब मिलेंगे प्रेम से मिले। और अधिकतर भगवान की कृपा है कि जो अच्छे भगवत भक्त रसिक जन है, वो जब भी मिलते हैं आपस क्या द्वेष, अरे हरि कथा गाने वाला तो हृदय को प्रिय होना चाहिए, इसमें काहे का द्वेष, काहे का कंपटीशन। हमसे आएंगे पूछेंगे कैमरा वाले वो लेकर के, अच्छा वो कथा करते आपको कुछ तो जलन होती होगी, अरे काहे की जलन, कितनी कितनी भगवान की कृपा, वो कथा गा रहे, हम गा रहे, ये गा रहे, सारी दुनिया भगवान का नाम प्रचार कर रही, पर उसमें जा करके फिर वोटिंग करो, कितनों को कितने नंबर आए। सब भगवान के कथा गाने वाले, सब उनके सेवक हैं, सब उनके जन हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, सारी दुनिया में सबको भगवान से जोड़ो। तो इतनी भगवान की कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तभी जा करके इस संसार में भगवान की भगवत भक्ति का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। और आज तो हमें देख के इतनी खुशी होती है, इतना प्रचार विश्व में ब्रज भूमि का हो गया है, अपने धाम का हो गया है। यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुषों को किशोरी जी ने भेजा है, जिनकी वाणी ने कितनों का जीवन बदल दिया। हमारे बरसाने में पूज्य श्रद्धेय श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, आपकी संरक्षण में कितने लोगों के जीवन में भक्ति आई है। श्री वृंदावन धाम में हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी हो गए, श्री श्रद्धेय श्री प्रेमानंद महाराज जी हो गए, और भी कितने छुपे ऐसे महापुरुष है। अब जरूरी थोड़ी कि जो सोशल मीडिया पे आता हो वही साधु है, ब्रज में तो कण कण पे साधु हैं, और कितनों का जीवन बदल रहे हैं, कितने लोगों का जीवन बदला जा रहा है। तो भैया ऐसे महापुरुषों की बलिहारी है इस धाम में, जिनके वाणी से शब्द नहीं निकलते, जिनकी वाणी से साक्षात अमृत बहता है, और जो उस अमृत का पान करता है वो सदी सदियों के लिए अमर हो जाएगा। उन महापुरुषों की वाणी को सुनो, उनके मुख से भगवान की कथा। हम तो अपनी भी कहते भाई, हम तो देखो संसार वाले लोग हैं, हमारी बात का हो सकता है आप पे 50-50 असर हो। हाँ, 50 तक की तो हम गारंटी लेते हैं, 50 तक की तो हम गारंटी ले लेंगे कि हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके पास बीच बैठ कर के आपसे कोई दूसरा कुछ है नहीं, हमारा उद्देश्य बस आपको भगवान की भक्ति देना। तो 50% तो गारंटी ले लेते हैं अपनी, पर 100% की बात करें तो हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे साधु हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, जिनकी झूठन प्रसादी हम अपने जीवन में पा करके, उनकी वाणी को अपने कान में सुन सुन करके, उनके अनुभव से आपको सुनाते हैं, वहां से थोड़ा प्राप्त करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो तव कथामृतम पिबत भागवतम रसमालयम, ये नहीं है कि एक बार मथुरा में कथा हो गई, कथा हमने आयोजन, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो पहली बार कथा सुन रहे हैं। हमने कहा पहली बार तो सुन रहा है, पर ये लास्ट बार नहीं होनी चाहिए। ऐसा चस्का लग जाए कथा का कि अब जहां भी कथा हो, जहां कथा कान में सुन जाए, वहां पहुंच जाओ, एक दिन पहुंच जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, अंतिम सांस तक। हम तो कहते ठाकुर जी, अंतिम सांस तक हम कथा सुनाते रहे और आप अंतिम सांस तक कथा सुनते रहो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सुनाते रहे बस। और आपको लगेगा कि बस बोलने के लिए बोल रहे, नहीं, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया है, या शरीर को अब लग रहा है कि अब कथा कैसे बोल पाएंगे, कैसे कह पाएंगे। पर यहाँ जब व्यासपीठ पर आके बैठते हैं, आप भक्तों का चेहरा देखते हैं, श्रोताओं का चेहरा देखते हैं, तो अपने आप मन में फिर से ऊर्जा आ जाती है, चार्ज हो जाता मन कि नहीं, ये यहाँ बैठे ऐसा क्या भगवत कथा इनको सुनाए जो उनके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाए। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
ये पका हुआ फल, इस फल को शुकदेव जी ने चखा। शुकदेव जी श्री राधा रानी के परम रसिक हैं। रात्रि को शुकदेव जी क्या करते हैं निकुंज में जानते हो? शुक मुनि निकुंज में जाते हैं, रात को श्री राधा रानी के पास बैठ कर के उनको कृष्ण कथा सुनाते, और फिर कृष्ण श्री श्याम सुंदर के पास जाके फिर राधा रानी की कथा सुनाते। दोनों को रस देते, दोनों को आनंद देते। वैसे हम कहते तो बहुत है राधा रानी श्री जी स्वामिनी, श्री जी स्वामिनी, पर हम भी कहीं ना कहीं भीतर कोने में जानते बिना ठाकुर जी के श्री जी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी प्रसन्नता भी तभी होगी जब श्याम सुंदर की हम आराधना करें, और श्याम सुंदर की प्रसन्नता होगी जब हम राधा रानी की आराधना करें। दोनों में अंतर है कोई तो बड़े सारे अंतर गिनवाए, और ये अंतर हमको बड़ा प्यारा लगता है। कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधे। कृष्ण नाम ना तो कोई ढंग से बोल पाता है, अच्छे जो थोड़े जानकार है वही बोल पाते, जो बेचारे कम पढ़े लिखे वो तो कृष्ण की क्या क्या दुर्दशा बनाते हैं। हम कहते हैं बंगाल में जाओ तो वो कृष्णो बन जाता, हरे कृष्णो। गुजरात में जाओ तो जय श्री कृष्ण, गुजरात वाले बोलेंगे। हमारी मैया आई है गुजरात से, वैसे तो लंदन रहती है पर गुजरात से, तो गुजराती में जब मिलते तो जय श्री कृष्ण, तो वो कृष्ण बन जाते हैं गुजरात में जाके। हमारे ब्रज में आके, हमारे वृंदावन की तरफ आके, जो एकदम ठेठ ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया, जो बेचारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, उनसे कृष्ण नहीं बोलता। हमारी खुद की दादी अम्मा जब कीर्तन करती है तो वो बड़े खुश होके बोलती है हरे किशन 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 हरे हरे। उनका पूरा जीवन हरे किशन गाते निकल गया, वो कभी कृष्ण बोल ही नहीं पाती, और बड़े भाव में डूब के गाती है। कोई ऐसे नहीं, एक दो बार हमने ठीक भी कराया, पर ठीक कराने के चक्कर में उनका सारा भाव उड़ गया, तो फिर हमने फिर रिवर्स उल्टा बोला, नहीं अम्मा तुम वही गाओ जो गाती हो, हम अपनी पंचायती नहीं झाड़ेंगे, ज्ञान कहीं और बांटेंगे। तो कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कन्हैया टेढ़े सो नाम भी टेढ़ा ही रखा। यशोदा मैया तो पहली बार जब गर्गाचार्य जी ने नाम रखा ना, मैया तेरे लाला को नाम है कृष्ण, सुन के मैया 5 मिनट तो सुन्न पड़ गई। ये बाबा ने कैसो भारी भरकम नाम धर दियो, ये कोई नाम है बाबा? मैं गांव की डोकरी मुँह पे ये नाम ना लेवे वो मैं ना बोलूंगी। तो बाबा बोले फिर तो कुछ जो बोल लो मैया बोल ले। तो मैया ने ब्रज में नाम रखो कन्हैया, ब्रज को नाम लाला को है कन्हैया, ब्रज से बाहर कहीं ये नाम नहीं लिया जाता। जब 100 वर्ष बाद ब्रजवासी गए ना ठाकुर जी से मिलने कुरुक्षेत्र में, और जब जोर से मन सुखाने खड़े होके आवाज लगाई ओरे कन्हैया, तो ठाकुर जी समझ गए कोई ब्रजवासी आयो। कन्हैया नाम इस द्वारिका में, इस मथुरा में, इस कुरुक्षेत्र में कौन ले सकता? बोलो कोई ब्रजवासी आया जो कन्हैया बोल रहा है। कन्हैया नाम ब्रज में ही चलता है। आज भी ब्रज के लोग ठाकुर जी को, बताओ कभी आपने सुना बांके बिहारी भगवान की, राधा रमन भगवान की? कितना कान में चुभता है, कर्कश जैसा लगता है। राधा रमन लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ। ये ब्रज में भगवान थोड़ी है, भगवान होगा आपके कहीं दूसरे इलाकों में, ब्रज में नहीं है ये भगवान। ब्रज में तो कनुआ है, कारो है, कान्हा है, कन्हैया है। कितने नाम बिगाड़े ब्रजवासी ने, बिगाड़े मतलब अपने मन के भाव रखे। माखन चोर, नंदलाल, नंद को छोरा, नंद को लाला, किशोरी जी है तो नाम भी सुधा ही है। ये सूदी और साची वृषभान की दुलारी है। तो कहाँ थे हम? प्रसंग क्या था वो फिसल गया दिमाग से।